हेलो शिक्षक एवं शिक्षिकाएं, नमस्कार। सक्षमता परीक्षा 2023 में आप लोगों का स्वागत है। जो आप सक्षमता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं वो जो हम क्वेश्चन लाए हैं वो एमसीक्यूज करके लाए हैं। ठीक है, आप लोग का डिमांड था कि भाई एमसीक्यूज सर लाइए, जो कि एमसीक्यूज हम लोग के पढ़ने में आसान रहता है और सवाल ज़्यादा टफ नहीं है, सवाल एकदम नॉर्मल है और इसमें करंट भी जोड़ दिए हैं। आप लोग को ये पॉजिटिव है कि इसमें करंट भी जोड़ दिए हैं ताकि आपको करंट अलग से पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। साइंस भी है, ज्योग्राफी भी है, पॉलिटी भी है। ठीक है, 25 क्वेश्चन का सेट है। ठीक है, आप लोग के 20-25 मिनट लगेगा, आप लोग पढ़िए आराम से। ठीक है, और अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन पहला कि हाल ही में भारत की पहली सौर सिटी के रूप में स्थापित किया गया। सौर सिटी के रूप में पहली बार किसका स्थापित किया गया? सांची का, वाराणसी का, इंदौर का या पुणे का? तो आप लोग कमेंट में करके बताइए कि किस शहर को सौर सिटी के रूप में स्थापित किया गया। तो ये हो गया आपको सांची का। सांची कहाँ है? आपको आ जाता है मध्य प्रदेश में। ठीक है, देखिए, और एक योजना है जो कि मोदी सरकार चला है कि 2070 तक सभी राज्य में एक सौर सिटी का स्थापना किया जाएगा, जिससे कि जो आने वाला समय है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को कम किया जा सके। तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को कितना कम करेंगे? तो 13,750 टन। ठीक है, 13,750 टन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को उत्सर्जन को कम करना है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। ठीक है, ये करंट से भी जुड़ा हुआ है और स्टैटिक्स भी इसको मान सकते हैं। देखिए नेक्स्ट सवाल है जो कि देखिए ये भी करंट से है। भारत की अध्यक्षता के सितंबर 2023 में हुई G20 के अध्यक्षता कब हुआ? तो सितंबर 2023 में। ठीक है, जो कि सितंबर 2023 में देशों के गेस्ट कंट्री के रूप में नॉमिनेट किया गया, गेस्ट कंट्री के रूप में आमंत्रित किया गया कितने देश को? तो इसमें कितना देश को किया गया? 7, 8, 9 या 6? तो कितने देश को किया गया है? तो आप लोग कमेंट करके बताइए। इसमें 9 देश को किया गया है। ठीक है, कितना देश के? 9 देश को किया गया, यानी आपका आंसर आ जाएगा सी। तो देखिए ये जो G20 का बैठक हुआ वो कहाँ हुआ? तो इंडिया में यानी भारत में हुआ। तो किस शहर में हुआ? तो आपको नई दिल्ली में हुआ। ठीक है, और किस किस के बीच में हुआ? तो देखिए ये सितंबर 2023 में हुआ, या 9 से 10 सितंबर के बीच में हुआ। कब हुआ? तो 9 से 10 सितंबर के बीच में हुआ। ठीक है, और जो ये 9 देश हुए जो गेस्ट के रूप में, और कौन कौन देश हो जाते हैं? तो देखिए आपको आ जाएगा बांग्लादेश। ठीक है, नोट कर लीजिए, बांग्लादेश, मिस्र, यूएई, नीदरलैंड, मॉरिशस, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर और स्पेन आ जाएगा। तो ये जो 9 देश हैं आपको गेस्ट कंट्री के रूप में जाना जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से बहुत सारा आपको कंसेप्ट क्लियर होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आप लोग इसको देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। ठीक है, देखिए चीन में आयोजित 19वीं एशियाई खेल, देखिए एशियाई खेल जो हुआ अभी कहाँ हुआ? तो चीन में हुआ। ठीक है, भारतीय दल के ऑफिशियल, ठीक है, ऑफिशियल स्पॉन्सर के रूप में किसे नॉमिनेट किया गया? तो ऑफिशियल स्पॉन्सर के रूप में किसे नॉमिनेट किया गया? तो किसको किया गया? आप लोग कमेंट करके इसको बताइए। जियो के, एयरटेल के, अमूल को या पेटीएम को? ये किसको किया गया? तो ये अमूल को किया गया। ठीक है, तो जो 19वीं एशियाई खेल का आयोजन कहाँ हुआ? तो आपको चीन में हुआ है। चीन के किस शहर में हुआ? तो हांगहू चीन में हुआ। ठीक है, और किसको किया गया? तो अमूल को किया गया। ठीक है, तो ये करंट से जुड़ा हुआ था। देखिए ये जो करंट से जुड़ा हुआ था वो। और देखिए नेक्स्ट सवाल, देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में सीमा सड़क संगठन है BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के चार धाम जो परियोजना है, ठीक है, को बढ़ावा देने के लिए 440 मीटर लंबी सुरंग का निर्माण किया गया। तो जो 440 मीटर निर्माण किया गया ताकि जो 4 धाम है वो उसको पूरा किया जा सके। तो किसको किया गया? तो यहाँ पे आ जाएगा, किसको आ जाएगा? तो ये आ जाएगा आपको उत्तराखंड में। ठीक है, कहाँ किया गया? उत्तराखंड में, जम्मू कश्मीर में, लद्दाख में या हिमाचल में? तो किस शहर में किया गया? तो आप लोग कमेंट करके बताइए। तो ये आपको हो जाएगा उत्तराखंड में। ठीक है, कहाँ किया गया? उत्तराखंड में। जो 4 परियोजना धाम है वो किस राज्य में? चारों उत्तराखंड में है। कौन कौन है चारों? देखिए यमुनोत्री, गंगोत्री, ठीक है, केदारनाथ और बद्रीनाथ आ जाएगा। ठीक है, तो कौन कौन आ जाएगा? यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि चंबा शहर के नीचे स्थित है जो सुरंग, जहाँ पे जो बनाया गया 440 मीटर का। ठीक है, देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, कृषि मंत्रालय। देखिए कृषि मंत्रालय द्वारा भारत के पहली केंद्र शासित प्रदेश जिसे 100% जैविक घोषित किया गया, तो किस राज्य को या केंद्र शासित प्रदेश को 100% जैविक यानी बिना वहाँ पे खाद वाद का पैदा किया जा सकता है, वो कौन हुआ? पौंडीचेरी, लक्षद्वीप, चंडीगढ़ या लद्दाख? तो कौन सा जो केंद्र शासित प्रदेश हुआ? तो आप लोग बताइए। तो ये हुआ आपको लक्षद्वीप। ठीक है, लक्षद्वीप हुआ
और अगर राज्य में पूछेगा तो कौन हो जाएगा, सिक्किम हो जाएगा। ठीक है, तो केंद्र शासित प्रदेश में कौन हो जाएगा, तो लक्षद्वीप हो जाएगा। ठीक है, कौन सा आ जाएगा आपको, लक्षद्वीप आ जाएगा, जो कि ये जो है वो 100% जैविक उत्पादन से किया जाता है। ठीक है, तो ये भी बहुत अच्छा सवाल है, और जो भी सवाल लाए हैं बहुत ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, जो अदर से निचोड़ कर हम लाए हैं, जो दूसरी किताबों से। देखिए नेक्स्ट, किस मुगल बादशाह ने मखदूम शाहबाद मकसूदाबाद नामक शहर का निर्माण किए, जो मकसूदाबाद शहर का निर्माण किया और बाद में मुर्शिदाबाद के नाम से प्रसिद्ध हुए। तो जो पहले मुर्शिदाबाद शहर जो है, उससे पहले इसका नाम क्या चीज था, तो इससे पहले इसका नाम था मकसूदाबाद। तो मकसूदाबाद इसका नामकरण कौन किया, अकबर किए, हुमायूं किए, या जहांगीर किए, बहादुर शाह जफर किए। तो इसको पहले किए ये कौन, अकबर किए। ठीक है, तो जब अकबर किए, ठीक है, तो जब अकबर किए तो उससे पहले जो इसके बाद फिर कौन आ गए, मुर्शिदाबाद शहर। ठीक है, ये और राजधानी भी ये लाए थे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद, देखिए भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भाग 3 को प्रदत्त अधिनियम के प्रवर्तन के लिए उचित कार्रवाई के उच्चतम न्यायालय के समक्ष याचिका दायर करने का अधिकार देता है। ठीक है, देखिए भाग 3 के कह रहा है, भाग 3 आ जाता है अधिकार पिछता में। ठीक है, जो कि स्वतंत्रता के लिए और उच्चतम अधिकार को करता है। तो ये कौन कौन आ जाता है, देखिए अनुच्छेद आपको कौन आ जाएगा, अनुच्छेद आपको 32 आ जाएगा, क्योंकि 32 में ही सर्वोच्च न्यायालय 5 प्रकार का रीट जारी करता है। ठीक है, जिसमें 5 प्रकार का रीट है, कौन कौन है, तो अधिकार पिछता, ठीक है, और बंदी प्रत्याशीकरण। ठीक है, अधिकार पिछता, बंदी प्रत्याशीकरण, और आपको परमादेश आ जाता है, और आपको क्या आ जाएगा, उत्प्रेक्षक आ जाएगा। ठीक है, तो ये सब आ जाता है आपको अनुच्छेद 32 में। ठीक है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कुषाण वंश का शासक नहीं है, कुषाण वंश का इसमें शासक कौन सा नहीं है, तो कौन आ जाएगा, वासुदेव, वसीक, या नपाह, या मुहिम, हुविस्क। तो इसमें कौन सा नहीं है, तो देखिए ये सब जो है कि कुषाण वंश के संस्थापक है, लेकिन नपाह कुषाण वंश के संस्थापक नहीं है, आपको सी आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए कुषाण वंश के संस्थापक कौन किए थे, तो कंफुशियस किए थे, जिसको कुजुल कंफुशियस कहा जाता है। ठीक है, और इसका अंतिम शासक कौन आपको हो जाते हैं, तो इसका अंतिम शासक कनिष्क हो जाते हैं। ठीक है, ये जानना जरूरी है, इसका अंतिम शासक कनिष्क हो जाते हैं। ठीक है, और इसका संस्थापक कौन थे, तो कंफुशियस थे। ठीक है, देखिए निम्नलिखित में से भारतीय राज्य में प्रसिद्ध पर्यटक स्थल पंबन द्वीप स्थित है। तो पंबन द्वीप कहाँ स्थित है, आपको कौन सा राज्य में, तमिलनाडु, केरल, उड़ीसा, या आंध्र प्रदेश। तो पंबन द्वीप कहाँ है, आप लोग जानते होंगे, सुने भी होंगे नाम। तो पंबन द्वीप आपको कहाँ जाएगा, तमिलनाडु में आ जाएगा, जो तमिलनाडु में आ जाएगा। ठीक है, जो कि श्रीलंका और भारत को जोड़ता है पंबन द्वीप। ठीक है, पंबन द्वीप भारत और श्रीलंका को जोड़ता है, जो कि रामेश्वरम द्वीप से भी जाना जाता है, तमिलनाडु एवं श्रीलंका को जोड़ता है। ठीक है, और देखिए नेक्स्ट, देखिए स्वतंत्र भारत में पहली विधि आयोग कब स्थापित किया गया था। तो स्वतंत्र भारत में पहली विधि आयोग कब स्थापित किया गया था, 1952 में, 1955 में, 1951 में, या 1901 में। तो स्वतंत्र के पहले कब किया गया था, तो 1955 में किया गया था, स्वतंत्र के पहले। और लेकिन स्वतंत्र के बाद स्थापित किया गया था, और स्वतंत्रता के पहले हुआ था 1833 के अधिनियम के द्वारा, 1834 में। ठीक है, 1834 में किया गया था। देखिए 1834 में किया गया था, और जो इसके प्रथम विधि आयोग थे, जो कि 1955 में, इसका अध्यक्षता के कौन किए थे, तो शीतलवाड़, MC शीतलवाड़ के अध्यक्षता में हुआ था। कौन, विधि आयोग का गठन पहली बार MC शीतलवाड़ के अध्यक्षता में पहली बार हुआ था। देखिए, और प्याज में लाल रंग निम्न में से किस वर्णन के कारण होता है, प्याज में जो लाल रंग होता है किसके वर्णन के कारण होता है, आप लोग बताइए, एथोसाइनिन के कारण, या कैरोटीन के कारण, या बेटालीन के कारण, या क्लोरोफिल के कारण। तो किसके कारण होता है प्याज में लाल, तो ये आ जाएगा एथोसाइनिन के कारण। ठीक है, किसके कारण आ जाएगा, एथोसाइनिन के कारण आता है प्याज में लाल, एवं अनार वगैरह भी लाल होता है उसमें। ठीक है, किसके, एथोसाइनिन के कारण होता है। ठीक है, और देखिए, और आपको आ जाएगा कि देखिए
एथोसाइनिन। और देखिए हल्दी का पीलापन किसको कारण होता है, तो हल्दी का पीलापन होता है जेनोफिन के कारण, ठीक है। और चुकंदर का लाल बिटारीन के कारण होता है, बिटानीन के कारण होता है। और गाजर का लाल होना तो कैरोटीन के कारण होता है। और दूध का सफ़ेद होना किसके कारण, तो कैसीन के कारण होता है, जबकि कैसीन क्या है, एक प्रोटीन है, ठीक है। तो ये सब आप लोग अगर जो नहीं पता अधी रहे वो आप लोग नोट कर सकते हैं, कॉपी में लिख सकते हैं, ठीक है। रेणुका झील, देखिए रेणुका झील किस राज्य में है, तो रेणुका झील आपको किस राज्य में आ जाएगा, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, हिमाचल में या अरुणाचल प्रदेश में। तो रेणुका झील आपको आ जाएगा किस में, तो हिमाचल में आ जाएगा रेणुका झील, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। और देखिए निम्नलिखित में से कौन सा ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला रेसलर पहलवान बनी, ठीक है। देखिए कह रहा है कि देखिए ये भी आपको करंट से ही जुड़ा लेकिन स्टैटिक्स में आ गया। निम्नलिखित में से कौन ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला रेसलर बनी, ठीक है। तो कौन कौन बनी आप लोग देखिए, विनोद फोगाट, कविता देवी, साक्षी मलिक या बबीता कुमारी। तो पहलवान में कौन कांस्य पदक जीती है, तो देखिए ये कांस्य पदक जीती है कौन, साक्षी मलिक जीती है, ठीक है। साक्षी मलिक जो कि हरियाणा के रहने वाली है, ठीक है। और ये कांस्य पदक जीती कब है, तो रियो ओलंपिक में ब्राज़ील में हुआ था, कब, तो 2016 में, ठीक है। रियो दी जेनेरियो ओलंपिक में हुआ था 2016 में, ये कांस्य पदक जीती थी साक्षी मलिक पहलवानी कुश्ती में, ठीक है। और देखिए नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग मुख्यतः एंडीज मच्छर द्वारा फैलाई जाने वाले वायरस के कारण होता है, ठीक है। तो एंडीज मच्छर द्वारा वायरस के कारण फैलाया जाता है, तो कौन सा, मलेरिया हो गया, जीका बुखार हो गया, या तुलारेमिया हो गया, या मिनीमाता हो गया। तो आपको एंडीज मच्छर के द्वारा कौन, जीका बुखार आ जाता है, जो कि एंडीज मच्छर के द्वारा फैलाया जाता है वायरस के द्वारा। तो जीका बुखार यानी जीका वायरस के द्वारा फैलाया जाता है एंडीज मच्छर के द्वारा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन परिस्थिति में कॉफ़ी बागानों की नुकसान पहुंचा सकता है, कौन जो है कि कॉफ़ी को नुकसान पहुंचाता है, ठीक है। जब कॉफ़ी के जब फल होता है उस टाइम कौन उसका नुकसान ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाता है, तो देखिए आप लोग गर्म और आर्द्र जलवायु, ठीक है। गर्म और आर्द्र जलवायु क्या नुकसान पहुंचाएगा, तो नहीं पहुंचाता है। दोमट मिट्टी जिसमें ह्यूमस, आयरन एवं कैल्शियम जैसे खनिज पाए जाते हैं, तो ये भी पाया जाता है उसमें, ये रहना आवश्यकता है कि इसमें कॉफ़ी के बागानों में। दानों के पकने के समय वर्षा का होना, तो जब दानों के पकने के समय वर्षा का होना ये हानिकारक है, ठीक है। और देखिए इसको 150 से लेकर 250 सेंटीमीटर तक की वर्षा चाहिए ही चाहिए, किसके लिए, कॉफ़ी के लिए। तो इसमें कौन सा हानि पहुंचाता है, ठीक है, बागानों को नुकसान पहुंचाता है। तो नुकसान कौन पहुंचाएगा आपको, जब दाना पक रहा है उस टाइम अगर वर्षा हो गया तो समझ लीजिए कि पूरा कॉफ़ी क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, ठीक है। तो उससे बचा जा सकता है। देखिए अब कह रहा है नेक्स्ट सवाल कि किस संशोधन के तहत गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, तो किस संशोधन के तहत गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, तो 56वां संशोधन, 61वें द्वारा, या 71वें, या 52वें द्वारा। तो जो गोवा को दिया गया तो वो किसको द्वारा दिया गया, 1987 में 56वां के द्वारा दिया गया, 96 के द्वारा दिया गया, ठीक है। तो इसका आंसर आपको ए आ जाएगा, ठीक है। तो गोवा को कब दिया गया, तो गोवा को आपको दिया गया, ठीक है, 1987 के द्वारा, 1987 के द्वारा, 96 के द्वारा, ठीक है, गोवा को। देखिए और नेक्स्ट, किस किले को मराठा साम्राज्य का पहला स्तंभ माना जाता है, ठीक है। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन कर रहा है कि किस किले को मराठा साम्राज्य का पहला स्तंभ माना जाता है, ठीक है। तो किसको माना जाता है, राजगढ़ को, पन्हाल को, या प्रचंडगढ़ को, या सिंधुदुर्ग को। तो किसको माना जाता है कि जो देखिए ये जो कौन थे, मराठा जो थे वो पहली बार विजयी हुए और ये प्रचंड किले को उन्होंने क्या किया, प्रचंड किले को जीता और वहाँ पे वे स्तंभ का निर्माण किए, ठीक है। तो किसको, प्रचंड किले के बाद, प्रचंड किले में देखिए। और अन्य भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972, जो भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 को अनुसूचित में से किसके तहत गंगा के डॉल्फिन संरक्षण किया गया, ठीक है। गंगा के डॉल्फिन संरक्षण को किया गया था किसके, 5वें सूची द्वारा, 3री अनुसूची द्वारा, पहले अनुसूची द्वारा, या 7वें अनुसूची द्वारा। तो देखिए जो 1972 के अधिनियम के द्वारा, ठीक है, अनुसूची में किसे के तहत गंगा डॉल्फिन संरक्षण किया गया, तो पहला अनुसूची के द्वारा, ठीक है।
किस अनुसूची के द्वारा? तो पहला अनुसूची के द्वारा। ठीक है, देखिए तैगबोचे मठ किस देश या भारत के किस राज्य में स्थित है? तैगबोचे मठ, तो तैगबोचे मठ आ जाएगा सिक्किम में, अरुणाचल प्रदेश, नेपाल या भूटान में। ठीक है, 2 राज्य है और 2 देश है बगल वाले। तो तैगबोचे मठ यानी मठ किस में होता है? तो बौद्ध धर्म में होता है। तो बौद्ध धर्म कहाँ से शुरू हुआ है? तो नेपाल से, जो कि गौतम बुद्ध का जन्म होता है लुम्बिनी में। ठीक है, जो कि नेपाल के तराई क्षेत्र में पड़ता है स्थान। ठीक है, हड़प्पा लिपि के संदर्भ में देखिए, हड़प्पा लिपि के संदर्भ में 10 बड़े आकार के चिन्हों वाला एक शिलालेख में से किस स्थान पर मिले हैं? तो देखिए हड़प्पा लिपि में 10 बड़े आकार के शिलालेखों को किस स्थान पर मिले हैं? तो बनवाली में मिला है, कालीबंगा मिला है, धौलावीरा मिला है या कोटदीज में मिले हैं? तो किस स्थान पर मिला, आप लोग कमेंट में करके बताइए। तो ये मिले हैं आपको धौलावीरा। धौलावीरा किस राज्य में पड़ता है? तो गुजरात में। ठीक है, धौलावीरा किस राज्य में पड़ता है? तो गुजरात में पड़ता है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट कह रहा है कि बाल गंगाधर तिलक द्वारा संपादित कौन सा समाचार पत्र ब्रिटिश संसद के सबसे कटु आलोचक में से एक थे? ठीक है, कितना अच्छा कह रहा है कि कटु आलोचक में से एक थे, किसके? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। तो बाल गंगाधर तिलक के कौन कौन थे? तो एक आपको केसरी आ जाएगा और एक मराठा था। ठीक है, मराठा। ठीक है, देखिए मराठा जो था वो अंग्रेजी में था। इनका 2 पत्रिका बहुत पॉपुलर हुआ था। मराठा अंग्रेजी में था और केसरी जो था वो केसरी आपको किस में आ जाएगा? तो केसरी अंग्रेजी में थी। हाँ, केसरी अंग्रेजी में आ जाएगा। मराठा अंग्रेजी में, केसरी मराठा अंग्रेजी में और केसरी मराठी में था। ठीक है, केसरी मराठी में था और इसका आंसर आपको सी आ जाएगा। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक का 2 पुस्तक था या थी आपको 2 समाचार पत्र था, एक केसरी और दूसरा मराठा। ठीक है, ये दोनों ध्यान रखिएगा और दोनों ही पूछता है और दोनों ही बहुत कंट्रोवर्शियल था। ठीक है, देखिए हड़प्पा स्थल। नेक्स्ट, हड़प्पा स्थल पर खाली जगह में हल रेखाओं के निशान कहाँ से मिले हैं? ठीक है, तो हड़प्पा स्थल में कहाँ से हल रेखा का निशान मिले हैं? ठीक है, कालीबंगा से, बनवाली से, लोथल से या धौलावीरा से? ठीक है, तो आपको कालीबंगा से। कालीबंगा कहाँ है? जो कि गुजरात राजस्थान में है। ठीक है, यहाँ से खेत के साक्ष्य मिले हैं जो कि हल के। और लोथल कहाँ है? तो गुजरात में है। धौलावीरा गुजरात में, बनवाली हरियाणा में है। ठीक है, तो ये सब राज्य भी बहुत जानना जरूरी है, तो आप लोग भी जानिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा याद कीजिए और रिवीजन कीजिए। रिवीजन करने से क्या होता है ना, आपको याद करने का कैपेसिटी बढ़ जाता है। और हम जो बोलते हैं वो सुनिए और आपने से भी पढ़ने की कोशिश कीजिए। ठीक है, ताकि याद हो सके दिमाग में। ठीक है, देखिए मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में भारतीय संविधान के मसौदे के तैयार करने के लिए किस वर्ष? ठीक है, क्या कह रहा है कि मसौदे तैयार करने के लिए किस वर्ष समिति का गठन किया गया था? ठीक है, मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में भारतीय संविधान के मसौदे को तैयार करने के लिए किस वर्ष गठन किया गया था? 1934 में, 1944 में, 1928 में या फिर 1939 में? तो किस वर्ष किया गया था? 1928 में तैयार किया गया था और 1929 में सौंपे थे रिपोर्ट को। ठीक है, मोतीलाल नेहरू के द्वारा। देखिए और नेक्स्ट, भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य या राज्यपाल को राष्ट्रपति द्वारा अपने पद हस्ताक्षर एवं मुहर सहित अधिकार द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो किसके द्वारा राज्यपाल को नियुक्त किया जाता है? अनुच्छेद, ठीक है, अनुच्छेद आपको 155 या 156 या 153 या 154। तो किसके द्वारा आ जाएगा? तो राष्ट्रपति को जो नियुक्त किया जाता है, ठीक है, तो 155 के द्वारा। ठीक है, 155 के द्वारा, यानी इसका आंसर आ जाएगा आपको डी। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? डी आपको आ जाएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट, निम्न में से देखिए, निम्न में से कौन सा तिलहन की श्रेणी के अंतर्गत नहीं आता है? ठीक है, तिलहन के श्रेणी के अंतर्गत नहीं आता है। तो सोयाबीन में तिलहन है यानी तेल है, जई, ठीक है, तिल और मूंगफली। तो इसमें से कौन सा तिलहन के श्रेणी में नहीं आता है? ठीक है, तो आपको सोयाबीन तिलहन में आ जाएगा, तेल भी यानी तिल भी आ जाएगा और मूंगफली भी आ जाएगा, जबकि जई तिलहन में नहीं आता है। ठीक है, तो इसका आंसर आपको हो जाएगा क्या? जई। ठीक है, तो आज इतना ही तक रहने देते हैं। ठीक है, वीडियो को देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।